तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेज़ली ने या वेलेस्ली भी लिखा रहता है, इसने क्या करी थी, सहायक संधि करी थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया तो धोखेबाजी नहीं की, बाकी सब किया इसने। सहायक संधि, सम्मेलन, युद्ध। और डलहौजी ने क्या किया था, डलहौजी ने एक तो डाक का प्रचलन किया था, रेल का प्रचलन किया है डलहौजी ने, ठीक है ना, और सबसे बड़ा हड़प नीति इसने करी थी डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना करी, अमृतसर के किलेबंदी की और सिखों को लड़ाकू बनाया। बिल्कुल ठीक है, यानी कि इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। अच्छा, हरगोविंद जो छठे गुरु, इनका कार्यकाल क्या था, मतलब इनका टाइम पीरियड क्या था, 1606 से 1645 तक। फिर इनके बाद कौन बनते हैं, इनके बाद बनते हैं हर राय, ठीक है। फिर हर राय के बाद कौन बनेंगे, हरकिशन। और उसके बाद कौन बनेंगे, गुरु तेग बहादुर। फिर गुरु तेग बहादुर की जो हत्या कौन कराते हैं, औरंगजेब हत्या करता है इनकी, ठीक है। फिर बनेंगे लास्ट गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो अगला स्टेटमेंट है हमारा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही स्टेटमेंट है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण करी थी। तो ये भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करी, नवे गुरु की उन्होंने हत्या करी थी। हत्या किसने करी थी, औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया गया। तो ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो सिक्के के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है। खालसा पंथ क्या है, सिखों का एक सैनिक संप्रदाय, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना करी। और सिखों में सिंह आप देखते हैं और कौर लगाने की जो परंपरा है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू करी थी। और आपको एक चीज़ और पता होगी, सिखों के 5 कौ तो वो भी इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में इनसे, गुरु गोविंद सिंह से, कि भाई 1708 में, कब, 1708 में नांदेड़ एक जगह है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। क्या है, नांदेड़, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। ये जगह पड़ती है गोदावरी के तट पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, महाराष्ट्र में एक गुरुद्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। फिर कौन आता है, बंदा बहादुर आता है। बंदा जो बहादुर है, इसका मूल नाम क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव, क्या नाम है, लक्षण देव, ठीक है। और बंदा बहादुर जो नाम दिया वो किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जो सिख जो साम्राज्य था उसका जो अंतिम शासक है वो कौन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, दलीप सिंह, ठीक है ना, दलीप सिंह। कब की बात है, 1849। चलो आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिर रे ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो तेग बहादुर। किसने इनको मरवाया, औरंगजेब ने मरवाया था इनको, है ना। अर्जुन देव को किसने मराया था, जहांगीर ने। चलो मैंने बता ही दिया इसका आंसर यहाँ पे। ये कौन से गुरु थे, 5वें। ये कौन से गुरु थे, 9वें। ये कौन से हैं हमारे गुरु गोविंद, ये हैं हमारे 6ठे। और गुरु गोविंद सिंह कौन से हैं, 10वें। फिर उसके बाद गुरु का पद इन्होंने क्या कर, गुरु का पद क्या हो गया था, खत्म हो गया था, है ना। किस सिख गुरु को फिर हम गुरु का पद किसको दे दिया है, वैसे जो इनकी जो किताब है ना, उसको दे दिया गया है, इनकी जो पवित्र पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा कहा जाता है। तो बाकला दा बाबा किसको कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। बिल्कुल बिताए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था 1666 में। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी, है ना। आनंदपुर शहर बसाया। 5 कौ जो है इन्होंने ही शुरू करा था, है ना। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया, ठीक है ना। सिंह और कौर लगाने की परंपरा भी इन्होंने शुरू करी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी। आगे का हमारा जो स्टेटमेंट है वो है, मखोलवर आनंदपुर में गुरु निर्वाचित किया गया। ये भी सही है।
खालसा पंथ, खालसा का आदेश, सिखों के लिए बनाए गए नियम इन्होंने किया 1699 में, है ना। और फिर क्या हुआ, उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान और प्रसाद ग्रहण की प्रथा, क्या है पाहुल प्रथा, का आरंभ किया। तो सब इन्होंने किया था। ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, तो ये सारी रचनाएं की दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ऑप्शन डी। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया। तो ये जो बंदा बहादुर है इन्होंने बनाया था। बंदा बहादुर का जो मूल नाम है वो क्या था, मैंने आपको बताया, लक्षण देव। ठीक है, नाम किसने दिया बंदा बहादुर इनको, तो जो इनको नाम दिया था ये दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। कौन से गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। तो वो फर्रुखा सियर। इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी है शायद, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने करी, खालसा दल की, तो कपूर सिंह। अगला है, रणजीत सिंह ने 1792 से 1839 के मध्य अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। तो उनका हमको कालक्रम के हिसाब से उनके युद्धों को समझाना है। तो सबसे पहले लाहौर में, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण करी। तो लाहौर, सबसे पहला वाला जो है, फिर अमृतसर, फिर कहाँ है, कांगड़ा, फिर है कश्मीर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। तो अमृतसर विजय अभियान। कौन से नंबर का था इनका, दूसरे नंबर का था। अगला है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी। तो भंगी किस्म से, भंगी मिसल से। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में। किसके समय में हुई थी ये क्वेश्चन, जिसने संधि की ये पूछा गया है। तो अमृतसर की संधि 1800 लॉर्ड मिंटो, रोपड़ की संधि विलियम बेंटिंग 1831 में, और त्रिपक्षीय संधि जो हुई थी लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के मध्य। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की जो संधि हुई 1809 में, किस नदी के दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित करी गई। तो सतलज, ऑप्शन डी। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतुरा, आलार्ड, कॉटहम गार्डनर और एवी टेबल, ऑप्शन सी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब का शासक कौन था, दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह ये सबसे अंतिम राजा भी, अंतिम शासक भी है फिर ये सिख साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाहौर की संधि। तो लाहौर की जो संधि है आपकी 1846 में, भैरवल की संधि 1846 में, और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय ये भी कब है आपका 1849 में। उसके बाद ये, क्योंकि दलीप सिंह क्या बन जाते हैं इनके अंतिम शासक पंजाब राज्य के। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। तो ये था एलन बरो। एलन बरो ने और क्या किया था, एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया था। कब, 1843 में। ठीक है, सिंधु विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, चार्ल्स नेपियर। अगला है, वेलेजली की सहायक संधि। एक क्वेश्चन तो यही आएगा, सहायक संधि किसकी है, तो वेलेजली की। और हड़प नीति किसकी थी, डलहौजी की। तो वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम में सजाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला है हैदराबाद, फिर है मैसूर, फिर है तंजौर, अवध, फिर है पूना का पेशवा। तो ये 3 तो याद रखना ही रखना। तो अगर मैं आपको इनके ईयर भी बता दूं, हैदराबाद को कब किया था, 1798 में, और मैसूर और तंजौर को किया था 1799 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो इससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।